तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिनियन की मदर जो होती है वो कहने लग जाती है कि ये तो सच में खून की बारिश में, अब तो वो सच में एक खतरनाक भूत में बदल चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ एक असली भूत ही ब्लड की बारिश करवा सकता है। तभी लिनियन जो होती है वो मनी मन में कहने लग जाती है कि मुझे तो सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि वो अभी तक इस सब को देखने के बाद में भी बेहोश नहीं हुई है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो मनी मन में कहने लग जाती है कि लिन फैमिली वालों में सच में तुम लोगों का दिल निकाल लूंगी और उसे कच्चा ही खा जाऊंगी। इतना कह करके वो उन लोगों को और भी ज़्यादा डराने लग जाती है और सभी लोगों को बेहोश कर देती है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है कि आखिरकार मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये तो बस यहाँ का काम ख़त्म हुआ है यहाँ पर, अभी तो मुझे और भी ज़्यादा काम करना है। तो अब जबकि मुझे यह सबके बारे में पता चल गया है कि पिछली लाइफ में मेरे साथ में क्या हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस सब के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गए यहाँ पर। तभी हम देखते वो कहने लग जाती है और मैं तो एक चीज़ भूल ही गई कि मेरे पास अभी भी तुम लोगों के लिए एक आखिरी स्पेशल गिफ्ट बचा हुआ है यहाँ पर। इतना कह करके वो आसमान में उड़ जाती है और वहाँ पर ढेर सारी पर्चियाँ छोड़ देती है जिसके के ऊपर लिखा होता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस लौटा। और इतना कहने के बाद में वो वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पर ढेर सारी पर्चियाँ छोड़ जाती है। तभी हम देखते हैं हमें दिखाया जाता है लॉन्ग टियन को, जो कि उसके हाथ में भी वहाँ पर एक पर्ची लग जाती है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दो। वो उसे पढ़ करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं लिंची जो होती है वो कहने लग जाती है कि वाह, एंड में मॉम ने तो एक प्रेजेंटेशन भी छोड़ी है। मॉम तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, मैंने इतना बढ़िया शो आज से पहले कभी नहीं देखा है यहाँ पर। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है यहाँ पर, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है इसमें। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी माँ सच में चेंग चेंग रेसिडेंस से रिलेटेड है क्या है, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर। वो इस ये सब उससे पूछता है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल, अगर मुझे सच में इसके बारे में पता होता तो मैं अपनी अम्मी जान का पीछा क्यों करती है ना। मॉम ने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तो फिर तो उन्होंने कभी भी तुम्हारे फादर के बारे में भी नहीं मेंशन नहीं किया होगा। तभी हम देखते हैं लिंची जो होती है वो अपने फादर की बात सुन करके बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और कहने लग जाती है कि असल में हमारे फादर असल में हमारे फादर तो है ही नहीं है, हमारे फादर तो हमारे पैदा होने से पहले ही मर गए थे, ऐसा हमें हमारे मॉम ने कहा था यहाँ पर। तभी लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारे फादर मर गए, लेकिन क्या तुमने ये कहा नहीं कहा था कि तुम लोग कई साल पहले अपने फादर से बिछड़ गए थे यहाँ पर। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि हाँ, वो तो बस हमारी ट्रिक थी आपको फंसाने के लिए। अगर सच बताऊँ तो वो सारी की सारी बातें झूठी थी। वैसे सब बच्चों के पास अपने अपने माँ बाप होते हैं, लेकिन हम मेरे भाई और मेरे पास अपने अब्बा जान नहीं है यहाँ पर। हम भी फील करना चाहते हैं कि एक पिता का होना कैसा होता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे भी ये फील करना है कि एक बाप का होना कैसा लगता है। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो उसको देख करके मन ही मन में कहने लग जाते हैं कि आखिर क्यों इसको देखकर मैं उदास हो जा रहा हूँ यहाँ पर, और इतना अजीब मुझे क्यों महसूस होने लग रहा है। तभी हम देखते हैं और भी वो भी सैड हो जाता है उसको देख लिंजी को देख करके। और लिंजी का हाथ पकड़ लेता है और उसको कहने लग जाता है कि दरअसल मेरे पास भी, जब मैं छोटा था मेरे पास भी कोई बाप नहीं था यहाँ पर, लेकिन तुम्हें सैड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तुम्हें इतना ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उसको अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लग जाती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि किसी को कंफर्टेबल कैसे फील करवाते तो आपको इतना ज़्यादा अपने आप को फोर्स करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो था वो मनी मन में कहने लग जाता है कि मैं पहली बार किसी को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर और उसमें भी फेल हो गया यहाँ पर। ये मेरे जैसे डीमन मोनार्च के लिए कितनी शर्म की बात है यहाँ पर। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मुझे अच्छा फील करवाने के बारे में सोचा है। आप अब मैं ठीक हूँ यहाँ पर, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो लिंजी जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अम्मी जान तो घर पर वापस पहुँच ही चुकी होंगी यहाँ पर। अरे नहीं, अब तो मैं गई यहाँ पर, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाते कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई जा रही हो। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो लॉन्ग टेन को हिलाते हुए कहने लग जाती मॉम तो कब की यहाँ से जा चुकी है, मैं इसके बारे में भूल गई थी यहाँ पर। अंकल जल्दी से मुझे वापस ले चलो इससे पहले कि मदर इस सब के बारे में पता लगा ले, वरना मुझे वो मार डालेंगी। तभी जो लॉन्ग टेन होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे आसपास अभी भी बहुत सारा वक्त है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे जितना तेज़ हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उसके कंधे पे बैठ जाती है और कहने लग जाती है अंकल, क्योंकि आप इतने ज़्यादा तेज़ हो तो मुझे पक्का यकीन है कि आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होगी यहाँ पर, आप पक्का आप सिंगल ही होगे। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो उसको नीचे उतार लेता है अपने कंधे से और कहने लग जाता है कि अपनी बकवास बातें बंद बंद करो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगा। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है
कि तुम्हारे साथ में क्या होगा यहाँ पर, तुम्हारी अम्मी जान तो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तभी लिंजी से होती हुई कहने लग जाती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कहूँगी। तभी लॉन्गटियन जो था वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। तभी हम देखते हैं वो मन में कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि इतनी कम उम्र में इसने ये सारी बातें कहाँ से सीखी होंगी। तभी लिंजी मन ही मन में कहने लग जाती है कि ये अंकल इतने ज़्यादा तेज हैं कि इनके साथ कौन ही रह पाएगा यहाँ पर, क्या मैंने कुछ गलत कहा है। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है चेंग शेंग रेसिडेंस का, जहाँ पर कि लिनियन का फादर वापस से घर आ जाता है। और तभी वो देखता है कि यहाँ पर पूरी फैमिली में हर तरफ पेपर्स ही पेपर्स बिखरे हुए हैं यहाँ पर। तभी आपस बंदे जो थे वो आपस में बात करने लग जाते कि यहाँ पर तो हर तरफ पेपर्स ही पेपर्स बिखरे हुए हैं यहाँ पर, क्या सच सच में सबसे बड़ी वाली यंग लेडी का भूत यहाँ पर आया था बदला लेने के लिए यहाँ पर, क्या उसने मालकिन और छोटी यंग लेडी को जान से तो नहीं मार डाला यहाँ पर। मैं तभी हम देखते हैं एक बंदा जो था वो कहने लग जाता है मैं तो बस नौकर हूँ, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी एक बंदा जो था वो कहने लग जाती जल्दी वहाँ से हटो, हमारे लॉर्ड वापस आ चुके हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कि अब अपने सामने की ओर देखते हैं, तभी एक नौकरानी जो होती है वो अपनी मालकिन को कह रही होती है कि मालकिन प्लीज़ उठ जाओ यहाँ पर, प्लीज़ उठ जाइए यहाँ पर, आप मालिक घर पे आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं वो उसको उठा रही होती है। तभी लिनियन की मदर जो होती है वो उठ भी जाती है और अपने आसपास में देखने लग जाती है। तो वो नौकरानी को ही धक्का दे देती है और कहने लग जाती है कि लिनियन मेरे करीब भी मत आना, मुझे मत मारो यहाँ पर, प्लीज़ मुझे छोड़ दो यहाँ पर और चली जाओ यहाँ से। इतना कह करके हम देखते हैं वो अपने आसपास में देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसका हस्बैंड जो होता है वो उसके गाल पे खींच के तमाचा मारता है। और तभी हम देखते हैं वो अपने पति को देख करके हैरान हो जाते हैं और कहने लग रहे थे पति देव आप वापस आ गए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं अपना जो उसका हस्बैंड होता है वो कहने लग जाता है कि अपनी बकवास बंद करो यहाँ पर, क्या तुम ये क्या नाटक किए जा रही हो। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि पति देव आखिरकार आप वापस आ ही गए यहाँ पर, लिनियन का भूत वापस आ चुका है यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए, वो हमें नहीं छोड़ेगा यहाँ पर। अब हम क्या करें यहाँ पर, हमें क्या करना चाहिए, वो हमें नहीं छोड़ेगी, प्लीज़ कुछ तो करो। तभी हम देखते हैं वो उसका हस्बैंड जो होता है वो उसको लात मारते हुए कहने लग जाता है कि अपनी फालतू की बकवास बातें करना बंद करो यहाँ पर, इस दुनिया में भूत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती यहाँ पर अगर। तभी हम देखते हैं उसकी मदर जो होती है वो कहने लग जाती है कि मैं सच कह रही हूँ यहाँ पर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है यहाँ पर, वो सच में एक भूत बन चुकी है और हमसे बदला लेने के लिए आई है यहाँ पर। आप इन सभी पेपर्स को देखिए जो कि फर्श पर पड़े हुए हैं यहाँ पर, वो सच में वापस आ चुकी है यहाँ पर। तभी उसका हस्बैंड जो होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसकी बातें सुन करके और कहने लग जाता है कि अगर तुमने ऐसे ही अपनी बकवास करती रहोगी तो फिर मैं अपनी हाथों से तुम्हारी जुबान नोच लूँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है अपने बंदों लोग से कि नौकर लोग जल्दी से अपनी मालकिन और यंग लेडी को अंदर लेकर जाओ और बिना मेरी परमिशन के बाहर मत निकलने देना। और तभी हम देखते हैं वो अपने बंदे लोग से कहने लग जाते हैं और हाँ, आज तुमने यहाँ पर जो भी देखा और जो भी सुना है ये बातें अगर यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों में से किसी ने ये बात बाहर पहुँचाई है तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा यहाँ पर, तुम लोग समझ भी रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अब मैं सच में उस इंसान को एक भूत में बदल दूंगा जिसने भी यहाँ पर ये सब कुछ किया है यहाँ पर। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी फैमिली में आने की यहाँ पर और यहाँ पर तबाही मचाने की। तभी हम देखते हैं बंदे लोग जो होते हैं वो अपनी यंग लेडी को लेकर के वहाँ से जा रहे होते हैं और मालकिन को लेकर के वहाँ से जा रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि हाँ, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही समझ गए यहाँ पर, हम सारी की सारी बातों को समझ गए यहाँ पर, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तभी हम देखते हैं वो एक पेपर को उठा लेता है और कहने लग जाते क्या बकवास है कि एक भूत बदला लेने के लिए आया है यहाँ पर। अगर इस दुनिया में भूत सच में होते, मेरा मतलब अगर वो भूत बन भी गई है तो वो यूजलेस ही होगी जैसा कि वो पहले अपनी प्रीवियस लाइफ में यूजलेस थी यहाँ पर। तभी हम देखते वो कहने लग जाता कि इसके अलावा उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी लीन फैमिली में तबाही मचाने की। आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुमने फिर से यहाँ पर आने की कोशिश की तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर ना जा पाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है उसी गेस्ट हाउस का जहाँ पर कि लिनियन ने अपने बच्चों को सुला करके गई थी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो मन ही मन में कहने लग जाती ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि मैं इन्हें छोड़कर, इन्हें देखने से तो लगता है कि जागे ही नहीं होंगे यहाँ पर पूरी रात इतनी मेहनत करने के बाद। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है तो मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए बचा है या फिर नहीं। इतना कह करके हम देखते हैं लिनियन जो होती है वो वहाँ से निकल चुकी होती है। तभी लिंजी जो होती है उसकी आंखें खुली होती है, वो उठ जाती है और कहने लग जाती है कि वो अजीब से अंकल तो सच में बहुत ही ज़्यादा तेज हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को वापस यहाँ पर पहुँचा दिया, वो भी मॉम के आने से पहले यहाँ पर। आखिरकार अम्मी जान को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तभी हम देखते हैं वो गहरी सी सांस लेती है और कहने लग जाती है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया। तभी हम देखते हैं लिनी जो होता है वो उसका भाई जो होता है वो उठ जाता है और कहने लग जाता है कि लिन जी आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि
मैं तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा कमाल का है यहाँ पर, अरे तभी हम देखते हैं वो होश में आ जाता है और कि ये सब कुछ बकवास किया जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो अपने आसपास में देखता है और कहने लग जाता है कि अरे ये क्या बकवास है यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सच में कोई सपना देख रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी